सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत बालों की अभिवृद्धि, बालकों की अभिवृद्धि। ठीक है, यानी कि बालक का अभिवृद्धि कैसे होता है। ठीक है, लगभग 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शिक्षण अभिरुचि का जो है कवर करने वाले हैं। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बुक से भी पढ़ाइए, इसीलिए जो है हमने जो है बुक का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या मिलती है, थोड़ी सी जो है मोटिवेशन मिलती है और कोशिश करते हैं कि और अच्छी अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है, तो आज का जो है पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों हमारे पास कि व्यक्तित्व की धारणा को प्रारूपिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक यहाँ पे क्या है, संप्रत्यक रूप में, या मनोजैविक संप्रत्यक रूप में, या फिर शारीरिक संप्रत्यक रूप में, या फिर भौतिक संप्रत्यय के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, शारीरिक मन संप्रत्यय रूप में। जितने भी क्वेश्चन जो है सारा का सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आप लोग। क्लियर है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। ठीक है, यह परिभाषा प्रस्तुत की किसने किया, ये परिभाषा प्रस्तुत आल्फ्रेड पोर्ट, या फिर एरिक्सन, या फिर वाल्टन, या फिर सलीवन। किसने किया, हमारा ऑप्शन नंबर पहला आल्फ पोर्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्राचीन काल में व्यक्तित्व की संकल्पना का बुनियादी आधार था व्यक्तित्व शब्द की जो है भाषिक उत्पत्ति के रूप में, शारीरिक गुणों के संबंधित प्रत्येक रूप में, मनोवैज्ञानिक गुणों संबंधित प्रत्येक रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तित्व शब्द की भाषिक उत्पत्ति के रूप में। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास है, आल्पोर्ट की परिभाषा अपने सभी पूर्वगामियों के गहन अध्ययन का परिणाम है जिसकी समालोचना प्रस्तुत की गई है। क्लियर है। किसने कैसे, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पर्सनैलिटी, या फिर पर्सनैलिटी, या फिर पर्सनैलिटी, या पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, आल्पोर्ट एवं आइजेंक महोदय ने अपने परिभाषाओं के केंद्र बिंदु में स्थान दिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, व्यक्ति की बाह्य संरचना, या व्यक्ति की आंतरिक गुणों को, या फिर व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुणों को, या फिर व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों को। ठीक है, हमने बुक से भी सारा जो है, आप लोग बार बार कमेंट करते हो सर कौन सा बुक से पढ़ाते हैं, तो एक बुक को मैं आप लोगों को स्पेशल नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो बहुत सारे बुकों का जो है कंबाइंड समावेशित क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यक्तित्व की विशेषताओं में सम्मिलित है, बताइए। गत्यात्मक संगठन, मनोशारीरिक तंत्र, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, या असंगतता। क्या हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन हमारा डी असंगतता। ठीक है, आल्पोर्ट ने अपनी पूर्व परिभाषा में जो है यूनिक एडजस्टमेंट, तो क्या है, एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट को हटाकर जोड़ा था विशिष्ट व्यवहार एवं विचार, या फिर पर्यावरण व्यवहार एवं विचार, या फिर अपूर्ण व्यवहार या विचार। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो में लगभग हम 120 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे वरना आपको जो है समझ नहीं आएगा। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक उपागम विश्वास प्रकट करता है मानव की निराशावादी, या फिर मानव की निराशावादी एवं निश्चयात्मक, या फिर मानव की आशावादी निश्चयात्मक, या फिर मानव की आशावादी अनिश्चयात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मानव की निराशावादी निश्चयात्मक प्रकृति। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने सिद्धांत को वर्गीकृत किया
बताइए, शील गुण उपागम के रूप में, या विमीय उपागम के रूप में, या जीवन अवधि उपागम के रूप में, या फिर मानवतावादी उपागम के रूप में? क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवन के अवधि उपागम के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, आलपोर्ट के मतानुसार व्यक्तित्व का विकास जारी रखता है बाल्यावस्था तक, ठीक है, किशोरावस्था तक, या शैशवावस्था तक, या फिर वृद्धावस्था तक? क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर? वृद्धावस्था तक क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आलपोर्ट की व्यक्तित्व की सर्वमान्य परिभाषा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया 1930 में, 1935, 1937 या 1938? कब आया था? तो हमारा 1938। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है डाटा को याद करेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के जो है गत्यात्मक संगठन के अंतर्गत निम्न तत्व सम्मिलित नहीं है: व्यवहार के विसंगठन से उत्पन्न व्यवहार, या फिर व्यवहार के परिवर्तन, आदत एवं शील गुणों का आपस में संगठन, व्यवहार के रूप में अपूर्णता? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा व्यवहार के में क्या? अपूर्णता। ठीक है, देखिए, केली एवं कट लेविन के व्यक्तित्व सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत, सामाजिक संज्ञानात्मक, या फिर शील गुण उपागम के अंतर्गत, या फिर व्यवहारात्मक या अधिगम उपागम के अंतर्गत? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला, संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है? व्यवहार व्यक्तिगत चरों एवं पर्यावरणीय चरों के मध्य सतत अनुक्रिया तथा उनके संज्ञान पर पड़ने वाली प्रभाव का परिणाम होता है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, संज्ञानात्मक या विमीय, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन व्यक्तित्व सिद्धांत है, बताइए कौन सा है? शील गुण सिद्धांत, संज्ञानात्मक उपागम, या व्यक्तित्व का प्रकार, व्यवहारात्मक अभिगम? बताइए क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व प्रकार का संबंधित। ठीक है, सर्वप्रथम व्यक्तित्व प्रकार का संबंधित सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है शेल्डन, क्रेस्मर, या हिप्पोक्रेटन, या फिर सेल्फोर्ड, गिलफोर्ड? क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग को बता दूं कि बीएड और डीएड का, ठीक है, जो है एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट इस चैनल पे आपको जो है तैयारी कराया जाएगा, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है? क्रेसमस ने व्यक्तित्व प्रकार के संबंधित सिद्धांत की स्थापना की थी मानसिक रोगियों के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान आधार पर, या फिर शारीरिक रोगियों के गहन अध्ययन के आधार पर, या फिर मनोविकलता, उत्साह जो है विषाद रोग के ग्रस्त व्यक्तियों का आधार पर, या चिंताग्रस्त व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जो है विदलता एवं उत्साह विषाद रोग के ग्रस्त व्यक्तित्वों के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है: एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं का उत्तम तालमेल, या फिर उच्च सामाजिक योग्यता, या फिर सामाजिक मांगे के संदर्भ के उचित, या फिर उच्च व्यक्तिगत समायोजन? बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधित कसौटी है, क्लियर है, उसके द्वारा अपनी देखभाल तथा आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान, या फिर अपनी सामाजिक स्थिति के प्रसन्न रहना, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति, या फिर बालकों में आत्मनिर्भरता विकास का प्रौढ़ निर्भरता, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है, लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक बल देते हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, सामाजिक नियमों पर, सामाजिक गुणों पर, गामक विकास, या अन्य व्यक्तित्वों के साथ व्यवहार? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गामक विकास पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक समायोजन के संदर्भ में सर्वाधिक कठिनाई उत्पन्न होती है, क्लियर है, लड़कों के लिए पूर्व परिपक्वावस्था में, या फिर लड़कों में उत्तर परिपक्वता, या लड़कियों में पूर्व, या फिर लड़के लड़कियों दोनों में परिपक्वावस्था? क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लड़कों के उत्तर परिपक्व अवस्था में। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण को व्यक्त किया जा सकता है। एक ऐसा गुण जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति का द्योतक या दुर्बल परिवार के फलस्वरूप उत्पन्न द्योतक या फिर आयु लिंग बुद्धि भेद आधार पर वर्गीकरण या एक ऐसा भेद जिसे सामाजिक सम्मान के आधार पर अलग किया जा सकता है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए, यदि आप एक अध्यापक के नाते नवीन सत्र में प्रवेश ले चुके हैं तो छात्र से जो है सुरुचिपूर्ण, ठीक है, संबंध रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? छात्रों से अपेक्षित सम्मान की कामना, प्रभुत्व संरक्षण के लिए गंभीरता, या छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार, या फिर छात्रों के समकक्ष मित्र भावना की प्रदर्शन। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यदि आप एक अध्यापक के रूप में छात्रों के व्यक्तित्व का उचित सम्मान करते हैं तो आपके विचार में आपकी अनुभूति का कारण हो सकता है उच्च स्तरीय, या फिर आपकी जो है प्रभुसत्ता, या फिर आपकी प्रौढ़ मानसिकता, या छात्रों के प्रोत्साहित करने की एक दशा। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राय आजकल ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान शताब्दी का बालक अत्यधिक तनाव एवं क्या संवेगात्मक असंतुलन से गुजर रहा है। समाज मनोविज्ञानी की नज़र में इस कारण की आधुनिक, ठीक है, क्या है, आधुनिक समाज उत्तर जो है क्लिष्ट, तनाव युक्त, चिंता युक्त हो रहा है, या परिवार में अंतर व्यक्तित्व संबंधों की अनुभूतियां, या फिर मृतप्राय हो रही है, या फिर अब बालक समाज जो है समाज उन्मुखी हो जा रहे हैं, या फिर आधुनिक शिक्षा सभी बालकों में समरूपीय विकास की कल्पना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए, व्यक्तित्व सामाजिक उत्पत्ति के संदर्भ में सत्य है। सभी बालक विद्यालय में प्राप्त अनुभव के प्रभावित अवश्य होते हैं, चाहे वह प्रभाव सकारात्मक हो अथवा निषेधात्मक। या सभी बालक जो है आत्म केंद्रित स्थिति से सामाजिक अंत क्रियाओं में विकास की ओर उन्मुखी, या फिर सभी बालकों में आवश्यकताएं संघर्ष की स्थितियां, या फिर उपयुक्त में सही कथन सत्य है। बताइए क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तित्व की सामाजिक प्रकृति के संदर्भ में समाजशास्त्री का मत है, व्यक्तित्व जन्म से ही उपस्थित रहता है, व्यक्तित्व पैतृक गुणों से स्वतंत्र रहता है, या फिर व्यक्तित्व समूह संस्कृति का परिणाम है, या व्यक्तित्व एक जो है क्या परिमार्जन संस्कृति के द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव प्रकृति का अंतिम उत्पादन मानी गई है। ठीक है, अंतिम उत्पादन क्या है? सांस्कृतिक अंतर प्रक्रिया, या फिर पर्यावरण प्रभाव का, या फिर अनुवांशिक प्रभाव, या परिपक्वता की अवस्था। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है मानव व्यवहार के विकास सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करता है? प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता, मानव के संप्रेषण या विकास, या सामाजिक की संस्कृति, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी वाले बहुत सारे क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको पहले उसका क्या ऑप्शन को समझना होगा, यानी कि आपको ऐसे जाकर के उपयुक्त सभी नहीं मारना है। ठीक है, पहले समझिए उसके बाद टिक लगाइएगा। देखिए, प्राय ऐसा देखने में आता है कि प्रतिभाशाली बालक शिक्षकों की लापरवाही के शिकार होकर निम्नलिखित परेशानियों में फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, बदमिजाज एवं अवसादी हो जाते हैं, जो है निम्न हीन भावना के ग्रस्त हो जाते हैं, सामान्य बालकों के प्रति विद्रोह, एकांगी एवं अंतर्मुखी हो जाते हैं। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके छात्र किसी राष्ट्रीय उत्सव पर विद्यालय में उपस्थित न होकर सिनेमा देखने चले जाते हैं। जब आपको उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व एवं योग्य शिक्षक के रूप में आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है, आप उक्त छात्र के माता पिता विद्यालय बुलाएंगे, या फिर आप उक्त छात्र को बुलाकर पूछेंगे, या फिर आप उक्त छात्रों को सार्वजनिक रूप में प्रार्थना सभा शारीरिक दंड देंगे, या आप उक्त छात्रों के बुलाएंगे, समस्या का कारण पूछेंगे तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति करने के लिए दबाव बनाएंगे। क्या हो जाएगा बताइए? साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप ऑप्शन को अच्छे से डीपली पढ़िएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। ठीक है, इस बार इतना ज़्यादा टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप एक नंबर भी गलत करते हो, यानी कितना रैंक पीछे चले जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, छात्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले व्यक्तित्व संबंधित परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। छात्रों के विशिष्ट समूह में चलने वाले अंतर व्यक्तित्व या छात्रों के व्यक्तिगत क्रियाकलापों द्वारा या छात्रों के माता पिता जानकारी एकत्रित करने या छात्रों के विद्यालय में पूछताछ। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अनुसार शासनबद्ध एवं उद्यमशीलता का गुण सिखाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। शिक्षकों के द्वारा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके या फिर अनुशासन संबंधित एवं उद्यमशीलता भाषण देकर या सफल महापुरुषों के उदाहरण या पुलिस प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत करके। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आप किसी छात्र के दुर्व्यवहार की सीमा का विकास किस प्रकार निर्धारित करेंगे। ठीक है, आप उसके कक्षागत व्यवहार को भांपकर, आपके अन्य छात्रों की भावनाओं को भांपकर, या कक्षा शिक्षक में उत्पन्न होने वाली बाधा को भांपकर, या कक्षा के लक्ष्यों में उत्पन्न होने वाली बाधा को भांपकर। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राय माता पिता शिक्षकों से प्रत्याशा रखते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षक योग्य निष्पक्ष, शिक्षक पढ़ाने में पूर्ण कौशल, या फिर शिक्षक बालकों से प्रेम, या फिर शिक्षक कक्षा में प्रबंध। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्राय एक शिक्षक ने न्यूनतम दायित्वों की अपेक्षा की जाती है कि वह कक्षा विशेषण में शैक्षणिक क्रियाओं का दायित्व संभाले, या वह विद्यालय में बालकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो, या वह विषयों का सर्वज्ञान, या वह रोज क्या यहाँ पे सज धज कर आता हो। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली सज धज के आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सहयोग अंतर व्यक्तित्व संबंधों का आधारभूत गुण है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, एक बालकों के प्रारंभिक विकास, या फिर एक समाज में केंद्रीकृत होता है, या फिर यह अनुकरण एवं सुझावशील के द्वारा सीखा जाता है, या फिर यह ऐच्छिक होता है। यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। व्यक्तित्व के संबंध में समाज शास्त्रियों का मत है। बताइए, व्यक्तित्व वह है जो जन्म से विद्यमान रहता है, व्यक्ति वह है जो पैतृक विरासत में मुक्त रहता है, व्यक्तित्व समूह संस्कृति प्रभावित परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव प्रकृति निम्नलिखित तत्वों की परिणाम मानी जाती है, संस्कृति अंतरक्रिया, या फिर पर्यावरणीय अंतरक्रिया, अनुवांशिकता, या परिपक्वता। क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या मैच्योरेशन, परिपक्वता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव व्यवहार के विकास में सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करता है। प्रौढ़ द्वारा की जाने वाली सहायता, मानव के संप्रदाय, या फिर यहाँ पे सामाजिक संस्कृति, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संबंधों की दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, यह संबंध रूढ़िगत व्यवहारों के द्वारा निर्देशित हो, या फिर यह संबंध व्यक्ति के जातिगत, या फिर यह संबंध मौलिक चिंतन के परिणाम, या फिर यह संबंध विकास के ऊर्ध्वाधर गति में दर्शाता हो। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका स्थानांतरण ऐसे विद्यालय में हो जाता है जहां अधिकांश जनसंख्या अंधविश्वास एवं रूढ़ियों से क्या है, ग्रस्त है। ठीक है, आप ऐसे जन समूह शिक्षा प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन देखिए इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप उन लोगों को धैर्यपूर्वक समझाएंगे तथा परिणाम प्राप्त होने तक का प्रयास जारी रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत की उपार्जित लैटिन भाषा में परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब, या फिर नाटक पत्र, नाटक, या नाटक निर्देशक। क्या हो जाएगा बताइए, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शीर्षों के अनुसार परसोना का तात्पर्य है। बताइए, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे व्यक्तित्व को स्वचेतना, ठीक है, के रूप में स्वीकृति प्रदान की है क्रिश्चियन वोल्फ, या फिर विलियम वोल्फ, या फिर थियोडोर किर्क, या अब्राहम विल्सन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, लोके के अनुसार व्यक्तित्व का सही स्वरूप है, ठीक है, चिंतन में वैचारिक शक्ति, तर्क एवं चेतना, या फिर
स्व प्रत्ययों को स्व संदर्भ में समायोजित या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, दार्शनिकों के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित मानक पर जो है सहमति प्रकट की है। क्लियर है? व्यक्तित्व एवं उच्च स्थल मूल्य, या फिर व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक विस्तार, या फिर व्यक्तित्व आत्मनिष्ठ, या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा बताइए? उपयुक्त सभी क्या है? सत्य है। क्लियर है? देखिए, बाउने ने व्यक्तित्व का आधारभूत तत्व बनाया स्वसत्ता, स्वचेतना, स्व नियंत्रण या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है जो किसी व्यक्तित्व के परिवेश, भूमिका एवं स्थिति का क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। ठीक है? उपयुक्त परिभाषा को आप वर्गीकृत करेंगे। दार्शनिक परिभाषा के वर्ग, सामाजिक परिभाषा, मनोविज्ञान परिभाषा, या उभयनिष्ठ परिभाषा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लैटिन शब्द का पर्सोनेट्स, ठीक है, का समानार्थी है, बताइए कौन सा समानार्थी है? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, आजकल मनोविज्ञान विश्वास करने लगे हैं कि उत्तम समायोजन के लिए अनिवार्य है कि हम वास्तविक स्व को ढक लें, कृत्रिमता अपना लें, या फिर हाव भाव बदलते रहें, या आत्मसम्मान के अधिक महत्व ना दें। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, व्यक्तित्व की जय सामाजिक परिभाषा विश्वास व्यक्त करती है। क्लियर है? व्यक्तित्व सामाजिक उद्दीपन, या फिर व्यक्तित्व सामाजिककरण के परिफल, या फिर व्यक्तित्व पहले जैविकीय जो बाद में सामाजिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की समस्त परिभाषाओं को क्या है यहाँ पे आलपोर्ट महोदय ने वर्गीकृत किया है। कुल 3 वर्ग में, कुल 4 वर्ग में, कुल 5 वर्ग में, कुल 6 वर्ग में। ठीक है? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 5 वर्गों में। क्लियर है? कुछ 5 वर्गों में जो है क्या किया है? विभक्त किया है। व्यक्तित्व की सर्वग्राही परिभाषा का संबंध है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की समस्त क्या योग्यात्मक का समुच्चय, व्यक्तित्व विशिष्ट योग्यता का समूह, व्यक्तित्व का वातावरण के प्रति अनुक्रिया, व्यक्तित्व वह है जो सर्वग्राह है। ठीक है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? व्यक्तित्व उन समस्त प्रतिक्रियाओं का योग है जिन्हें वह व्यक्त करता है। वातावरण के संबंध में, व्यक्तिगत संदर्भ, स्वयं संदर्भ, या समाज के संदर्भ में। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखिए समाकलनात्मक परिभाषाएं व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान करती है। क्लियर है दोस्तों? विभिन्न गुणों के योग के रूप में, विभिन्न गुणों के योग फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली, या फिर विशिष्टताओं या विभिन्न प्रकृति के समाकलन के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विलियम जेम्स व्यक्तित्व में समाहित किया। ठीक है? विघटन, हिस्टीरिया, बहुव्यक्ति, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, श्री अरविंदो के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख तत्वों को जो है पदानुक्रमित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर है? भौतिक भावनात्मक, या भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक, या फिर भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक, या भौतिक भावात्मक, या अध्यात्मिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, समायोजन के संदर्भ में व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। बताइए, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि सारा चीज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन, पर्यावरण के साथ विशिष्ट समायोजन, उपयुक्त दोनों नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वुडवर्थ की परिभाषा को वर्गीकृत किया जाता है व्यक्तित्व की संपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत, व्यक्तित्व की विशिष्ट, या फिर व्यक्तित्व की शील गुण, या उपयुक्त किसी से के अंतर्गत नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है मनोभौतिक तंत्र। ठीक है? साइको फिजिकल सिस्टम से अभिप्राय है। बताइए,
एक ऐसा तंत्र जो व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर निरंतर क्रियाशील है बना रहता है, या एक ऐसा तंत्र जो शारीरिक स्वरूप में होते हैं या मानसिक तंत्र को प्रभावित, या फिर एक ऐसा तंत्र जो मन एवं शारीरिक के सम्मिश्रण तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तित्व एवं मनोविज्ञान, व्यक्तिगत एवं समाज मनोविज्ञान, व्यक्तिगत एवं शारीरिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न हमारे पास। देखिए, क्लर्क सी हॉल, ठीक है, के अनुसार आदत को निम्नलिखित सूत्रों को प्रकट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित सूत्रों से प्रस्तुत किया गया है, इसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो हमारा इसमें से पहला जो है सही हो जाएगा, यानी ये पहला वाला सूत्र से क्या है? प्रकट किया है। ठीक है, आदतों के अंदर सम्मिलित नहीं है मनोदैहिक आदत, विकृत आदत, यांत्रिक आदत या स्नायु विद्य आदत। क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत आदत। ठीक है, आदतों के निर्माण के प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं पुरस्कार एवं दंड, निरंतरता, उपयुक्त सभी, अभ्यास। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उपयुक्त सभी आंसर होता है, लेकिन आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे। बालकों में उत्तम आदतों के विकास के लिए उपाय किया जा सकता है उनके समक्ष महापुरुषों का अनुकरणीय, स्वयं को उदाहरण के रूप में अनुकरण, कक्षा में उत्तम छात्रों का अनुकरण या राजनेताओं के अनुकरण। क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में अनुशासनिक आदतों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। बताइए इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण विधि होगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, बालकों के दृष्टिगोचर होने वाली बुरी आदतों के निदान के लिए आप क्या उपाय करेंगे? क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार है। क्लियर है? जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को उपयुक्त सभी उपाय करनी चाहिए, यानी ये भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, उत्तम आदतों का जो है बाल जीवन में अत्यधिक महत्व है कि क्योंकि ये बालकों के उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करती है, या फिर बालकों के लिए ऐसी आदतें, या बालकों के अनुशासनिक, या फिर उपयुक्त सभी सत्य है। क्या हो जाएगा बताइए? उपयुक्त सभी सत्य है। मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? बताइए। मूल्य किसी उद्देश्य प्राप्ति, एक विन्यास, या मूल्य एक क्रिया, या मूल्य एक भावना, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर जो है उपयुक्त सभी होता है, लेकिन आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक है, वरना ऐसे हवाबाजी में आपको तैयारी नहीं करना है। देखिए, स्पेंगर के अनुसार मूल्य का भेद है सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, रुचि शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा के शब्द इंट्रांस, या फिर लैटिन भाषा के शब्द इंट्रेनियन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया से प्रति क्या करता है? ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, क्रो एवं क्रो, एवोरेटी, या क्रिमेनी, या फिर क्या है? एस्क्यूलर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा हमारा? क्रो एवं क्रो ने उपयुक्त प्रारूपिक परिभाषा प्रस्तुत किया था, इस चीज को याद रखिएगा। रुचि के पक्ष होते हैं, बताइए। जानना, 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 या जानना। क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो हमारा ऑप्शन पहला, अनुभव करना या संकलन। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, बालकों में रुचियों के विकास की आवश्यकता का अनुभव जो है वर्ग जाता है क्योंकि खेल प्रेमी होते हैं, या फिर उनमें रचनात्मक रुचियां, या फिर रुचियां बालकों के अनुभव, या रुचियां बालकों के मनोप्रवृत्तियां, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइए? उपयुक्त सभी। यहाँ भी उपयुक्त सभी सही हो रहा है, यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अभिवृष्टि शब्द की व्युत्पत्ति हुई, बताइए। लैटिन शब्द से, योग्य क्या है? लैटिन शब्द के एंट्रोम से, लैटिन शब्द के एट्रिस से, या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, अभिवृत्ति एक है। ठीक है, क्या है? रुचि या उद्देश्य की स्थायी प्रवृत्ति,
प्रत्याशात्मक बाह्य जो है उत्तेजना या प्रतिक्रिया या फिर उपयुक्त सभी सत्य है। क्या हो जाएगा? बस वही जो आप समझ रहे हैं, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, देखिए अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा व्यवस्थित संवेगात्मक प्रवृत्ति है। किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह परिभाषा प्रस्तुत करता है रेमर्स, थर्स्टन, फ्रीमैन या लिकर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा में एक प्रमुख अंतर नहीं है। बताइए, अभिप्रेरणा एवं निश्चित समय पर उपस्थित, या फिर अभिवृत्ति एवं ज्ञानात्मक प्रत्यय, या अभिवृत्ति या संबंध विचार, या अभिवृत्ति या प्रत्यात्मक संवेगात्मक। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभिवृत्ति एक है, ठीक है, क्या है? एक स्वाभाविक तत्परता, या फिर अधिगम्यता, या फिर प्रयुक्त देने की लाक्षणिक प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आप लोग जो है समझदार हो, समझ जाते हैं। अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषता है, बताइए, स्थायी एवं स्वरूप, सदैव परिवर्तनशील, भाव एवं संवेग प्रधान स्वरूप, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आप लोग जो है पढ़ते के साथ ही आंसर समझ जाते होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे क्या है? अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता में अंतर है। ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन अभिवृत्ति एवं अक्षमता में क्या करता है? अंतर व्यक्त करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित में से एक अभिवृत्ति की प्रमुख विमा नहीं है। तीव्रता, उन्मुखता, जो है शिथिलता, या दैशिकता। क्या हो जाएगा? बताइए, हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। युग में तुलनात्मक विधि के जन्मदाता है कौन है? थर्स्टन, गेटमैन, एडवर्ड या लिकर्ट। क्या हो जाएगा? बताइए। तो हमारा ऑप्शन पहला थर्स्टन। ठीक है, शून्य अभिवृत्ति से तात्पर्य है सकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकार की। क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या उपाय करना पसंद करेंगे? क्या उपाय करना पसंद करेंगे? बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी उपाय, यानी ये भी उपाय करेंगे, ये भी उपाय करेंगे, ये भी उपाय करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राय मनोविज्ञान की ऐसी धारणा है कि बालकों के लिए कभी कभी अप्रिय, अनपेक्षित भाषा एवं संबोधित प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बालकों को आत्म प्रत्यय उसी रूप में ढलने लगती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, बालक जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनमें से आत्म प्रत्यय प्राथमिक रूप से विकसित होता है, उसका संबंध है। बताइए, किससे संबंध है? परिवार, परिवार के सामाजिक, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकों की त्रुटिपूर्ण प्रत्ययों के निर्माण जो के कारण है, बालकों को त्रुटिपूर्ण, बालकों की अभिपरिपक्वता, बालकों की व्यवहार, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? आपको पता ही है क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकों के जो है देखिए क्या है, आत्म प्रत्यय की प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, ज्ञान इंद्रिय परिपक्वता, बौद्धिक क्षमता, अधिगम अवसर। क्या हो जाएगा? अधिगम अवसर। ठीक है, अब देखिए बालकों के आत्म प्रत्यय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सामाजिक समायोजन, सूचना, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आप लोग जो है पढ़ने के साथ ही आजकल समझ जा रहे हो। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, बताइए, मानसिक जो है क्या, व्यवधाइयों की मुक्ति, मानसिक जो है व्यवधाइयों की पहचान, जीवन में मानसिक सामान्यीकरण, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयासरत। क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी जा सकती है, बताइए। वातावरण, मानव के व्यक्तित्व, मानव की क्षमता, या सीमाओं के आधार पर। क्लियर है? देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक माने जाते हैं, कौन माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन माना जाता है बताइए। तो हमारा क्लिफर्ड डब्ल्यू बियर्स। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य जैसी संज्ञा से अवगत कराया था। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ठीक है, आपको पता ही है जितने हैं डी रहेगा ऑप्शन, मतलब उपयुक्त सभी वाला उसको लगाना है, लेकिन अच्छे से रीड करके।
मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन, संरक्षण एवं उपचारात्मक उपायों का समग्र विषय क्षेत्र को कहते हैं। बताइए, मानसिक विज्ञान, सम्मोनिति, मनोचिकित्सकीय, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख पक्ष है। बताइए दोस्तों, क्या है प्रमुख पक्ष, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नकारात्मक क्या, नकारात्मक पक्ष भी सही होगा, निरोधात्मक पक्ष भी होगा और संरचनात्मक भी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। अब देखिए, हेडफील्ड की प्रसिद्ध परिभाषा के मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान विषय में उल्लेख किया गया है। देखिए, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा उपयुक्त, यहाँ पे क्या उपयुक्त दोनों, यानी ए भी और ए भी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य को केवल, या फिर मानसिक स्वास्थ्य को, या शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या फिर मानसिक रोगों को, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य दोनों, ठीक है, शारीरिक या मानसिक दोनों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान का आधारभूत उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मानसिक रोगों का उपचार, मानसिक रोगों का रोकथाम, या फिर मानसिक स्वास्थ्य की समीक्षा, उपयुक्त सभी। आपको पता ही है क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऐसे प्रश्न हो तो आप लोग अधिकतम उपयुक्त सभी ही मारेंगे। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या हो जाएगा बताइए, आपको पता ही है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का क्या है प्रमुख महत्व तत्व, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको पता ही है क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसी नहीं हवा हवा में। अब बताइए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। इससे पहले भी क्या होते जा रहा है, उपयुक्त सभी, तो इसका भी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, 104 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समायोजन का पहचान चिन्ह है। बताइए, परिवेश का पूर्ण ज्ञान, पर्यावरण का परिस्थिति ज्ञान, संज्ञानात्मक, या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न है, बालक के उत्तम समायोजन के लिए परिवार की सामूहिक भूमिका है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि अभी कितने क्वेश्चन हमने लगातार 5 से 6 क्वेश्चन बना दिए जिसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो, लेकिन उसमें थ्योरी को पढ़िएगा तब, वरना ऐसे उपयुक्त सभी सर बोले हैं बोल के उपयुक्त सभी है मार देना, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आप लोग मेरे को आकर के बोलोगे कि सर क्या पढ़ाए थे करके। ठीक है, यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में आप बालकों का विकास होगा सामान्य, या फिर ईर्ष्यायुक्त, निष्पक्ष युद्ध, या कह नहीं सकते, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवार में प्रजातांत्रिक अनुशासन प्रणाली लागू करने से लाभ है। ठीक है, बालक परिवार के विकसित होने के एक समान अवसर, या फिर बालकों, या फिर बाल के अपनी अपनी जो है क्या ढपली अपना राग वाली कहावत, क्या हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, माता और पिता मध्य तनाव, अवसाद एवं द्वंद्व की स्थिति का परिणाम होते हैं। अधिक बाल विकास, या कुसमयोजन, या चारित्रिक, या ढीक एवं विद्रोही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बालकों के समायोजन के लिए विद्यालय के प्राथमिक रूप से निम्नलिखित कार्य करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विद्यालय में प्रजातांत्रिक अनुशासन की स्थापना, विद्यालय में सत्र पर्यंत पाठ्यक्रम, या फिर अभिभावक अध्यापक, या फिर उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना करने से लाभ होगा। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की जो है क्या समय समय पर मॉनिटरिंग, या फिर बालकों के शैक्षिक, व्यवसायिक, या फिर विद्यालय को अग्रणी विद्यालयों की श्रेणी में सूचीबद्ध, या फिर विद्यालय के संपूर्ण वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों अध्यापक सम्मेलन आयोजित करने से लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक है। ठीक है, शारीरिक दोषपूर्ण, पारिवारिक विघटन दोषपूर्ण, या फिर उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, आपको पता ही है क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बालक की मित्र मंडली ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किस में पड़ेगा, किस में पड़ेगा बताइए, किस में पड़ेगा, तो हमारा
बालकों के संपूर्ण व्यवहार पर पड़ेगा। ठीक है, दोषपूर्ण कक्षा वातावरण होगा जबकि कक्षा के वातानुकूलित स्वास्थ्य का अनुभाव, या फिर कक्षा में विगत वर्ष, या फिर कक्षा शिक्षक पक्षपात में रवैया अपनाए, या फिर कक्षा का अनुशासन छात्र संभाले। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, शब्द व्यक्तित्व की व्युत्पत्ति हुई है, बताइए किससे हुई है? लैटिन शब्द परसोना, परसेना, परसोनी या पर्सनालिटी या पर्सनिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, व्यक्तित्व विकास में पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, इसे भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार की प्रत्याशा शिक्षकों से जो है नहीं की जा सकती? ठीक है, ऑप्शन देखिए इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आप लोग भी जो है ऑप्शन को पढ़ा कीजिए यदि मैं नहीं पढ़ता हूं तो। इससे क्या होता है ना, मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी जो है अच्छे से आपको समझा पाऊं। बालक में व्यक्तित्व के सामाजिक उत्पत्ति के संबंध में जो कथन सत्य है, ठीक है, वह क्या है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि व्यक्तित्व को जो है क्या है, दार्शनिक अर्थ के रूप में विथियम ने इसे स्वीकार किया था। तार्किक गुणों के रूप में, बौद्धिक तर्क के रूप में, सृजनात्मक क्षमता, धर्म प्राण के रूप में। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने लगभग शिक्षण अभिरुचि का 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इसी तरह के वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।